मंजिल तो तेरी यही थी, पर जिंदगी बीत गई आते आते, क्या मिला प्यारे तुझे इस दुनिया से, तेरे अपनों ने जला दिया जाते जाते। तो यहाँ की जो मान्यता है आपको बताएंगे कि क्या है ख़ास बात यहाँ पे कर्णापत्तन में, क्यों यहाँ पे ये मशहूर है, और यहाँ पे जो इसको मिनी हरिद्वार के नाम से भी जाना जाता है। तो मिनी हरिद्वार के क्या है यहाँ पे जो गाथा, अभी जो स्थान आपको दिखाई दे रहा है, और आपको बताएंगे कि यहाँ पे ब्यास नदी का जो किनारा है, और इस स्थान को जहाँ आप देख रहे हैं कर्णापत्तन कहते हैं। और यहाँ पे एक और नाम जो बहुत ज़्यादा जो मशहूर है, अब मिनी हरिद्वार के पीछे क्या रहस्य जुड़ा हुआ है, तो बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो पांडवों के द्वारा हरिद्वार बनाया जा रहा था। तो और जहाँ पे जिस स्थान पे आप देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि लघु हरिद्वार धार्मिक भावना और पौराणिक महाभारत से संबंधित होने के कारण बहुत ही प्रसिद्ध है। अपने वनवास के दौरान पांडव अपनी मां के साथ व्यास नदी के तट पर यहाँ पे निवास कर रहे थे। इस अवधि में पांडवों ने ना तो किसी व्यक्ति से मिले और ना ही किसी व्यक्ति ने उनको देखा। पांडव यहाँ कुछ घंटे रुके और उन्होंने 5 सोने की सीढ़ियाँ बनाने की कोशिश की, लेकिन धान तोड़ने की आवाज़ से एक वृद्धा जाग उठी, और जैसे जागने की आवाज़ उसको आई और उसको दिखाई दिए, तो उन्होंने सोने की सीढ़ियों का जो काम था उसको रोक दिया। और जो हरिद्वार का जब निर्माण किया जा रहा था, तो पांडवों ने यहाँ पे इसी स्थान पे जो है सोने की पौड़ियाँ बनाई हैं। उन्हीं लोगों को सोने की पौड़ियाँ दिखाई देती हैं जिनके मन में सच्ची लगन होती है, आस्था होती है। अगर आप सोने की पौड़ियों का दर्शन करना चाहते हैं तो ज़रूर यहाँ पे आएँ तभी, और अपना भाग्य आजमाएं। अगर आपके भाग्य में सोने की पौड़ियों के दर्शन लिखा होगा तो दिखाई देंगे, अगर नहीं लिखा तो नहीं दिखाई देंगे। उसके बाद सिर्फ 2.5 ही सोने की सीढ़ी यहाँ पे बन पाई, और ये 2.5 सोने की सीढ़ियाँ जो है लगभग 85 फुट नीचे यहाँ गहरे पानी में मौजूद है। अभी भी यहाँ पे मृत लोगों का अंतिम दाह संस्कार किया जाता है इस स्थान पे जो आपको दिखाई दे रहा है। और माना जाता है कि पांडवों ने यहाँ पर गंगा मैया का एक मंदिर बनाया था, जिससे यहाँ का जो ये स्थान जो आप देख रहे हैं पवित्र हो चुका है, और जो गंगा जल और ब्यास नदी का जल दोनों यहाँ पे मिल गए हैं। यहाँ के स्थानीय लोग हरिद्वार जाने के बजाय यहीं पे ही अस्थियों का विसर्जन करते हैं, और माना जाता है कि यहाँ पे विसर्जन करने से मरे हुए इंसान की आत्मा को शांति मिलती है। जो गंगा मैया का मंदिर जो अदृश्य है, जो इस जल के अंदर है, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे स्नान करता है तो उसकी सारे के सारे पाप जो है धुल जाते हैं। तो ये थी लघु हरिद्वार के बनने की कहानी, और अभी आपको दर्शन कराएंगे नीलकंठ महादेव के। तो ऐसा बताया जाता है कि ये नीलकंठ महादेव की जो शिवलिंग है वो अपने आप ही यहाँ पे प्रकट हुआ है, इसको किसी ने नहीं बनाया है। तो चलिए दर्शन करते हैं पहले नीलकंठ महादेव के, उसके बाद आगे की बात जानते हैं। तो आप दर्शन कर रहे हैं नीलकंठ महादेव के। सबसे प्राचीन शिवलिंग यहाँ पे मौजूद है, और आपको पहले ही बताया कि ये शिवलिंग खुद ही यहाँ पे प्रकट हुआ है। यहाँ पे पहले पुराना मंदिर होता था, उसी की जगह पे ये बहुत ही विशाल मंदिर अभी बनाया गया है। तो चलिए आगे बात करते हैं पुजारी से, और भी जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ की जो ऐतिहासिक धरोहर क्या है। ये द्वापर के ज़माने का। अच्छा चलो बताएंगे आप थोड़ा सा, तो चलो। ये द्वापर के ज़माने का है ना, और पांडवों का बनाया हुआ स्थापित मंदिर है, ये आज का नहीं है, ठीक है। और ये बड़ा प्रत्यक्ष मंदिर है नीलकंठ महादेव, लघु हरिद्वार जो उसका नाम पड़ा है। पहले हरिद्वार यहीं बन रहा था,
अभी भी 2.5 फुट सोने के नीचे, ठीक है, घाट में। अच्छा, वो दिखते नहीं है किसी को? देखते नहीं, वो 80 फुट गया था पानी, पानी में 80 फुट गया रही, ठीक है। तो ऐसा है भगवान की जैसे। और ये पहले कमेटी के थ्रू था, अभी कमेटी से ट्रांसफर हो गया सरकार के अंदर, सरकार ट्रस्ट बना। सरकार उसकी देख रेख कर रही है, IDM वगैरह, तहसीलदार वगैरह। और हम तो पुजारी बने हुए लगे हुए 4 साल हो गए यहाँ पर। ऐसा है कि बाकी मान भक्तों ने बड़ा सहयोग किया मंदिर में, बहुत सहयोग किया मंदिर बनाने में। है तो इधर ही था, पुराना है ना ये, पुराना। ये किसी को भी पता नहीं है कि कितने साल पुराना है। अभी तो पानी आ गया था, 1 साल में पानी आ गया, यहाँ था पानी, ये नदी का पानी यहाँ था, ये डूब गया था पूरा। हाँ, जैसे वो मंडी वाला भी तो, हाँ, नीचे वाला बड़े डूबा था। चमत्कार है इसके, पर माने तो ना सर, हाँ सही है तो बड़े चमत्कार शिव शंभु है, स्वयं शंभु है, इसका क्या बताएं भी आपको। और जब बुलावा आएगा किसी का तभी आदमी को दो पड़ता है, नहीं तो आप सैकड़ों बार चले जाओ, लग जाओ ऊपर नीचे से नहीं आ पाएंगे। शिक्षा और दीक्षा दोनों होनी चाहिए बच्चों में अंदर। बिना संस्कार के अगर शिक्षा की वो शिक्षा भी व्यर्थ है, क्योंकि किसी काम की नहीं है। और संस्कार साथ में है तो सब कुछ है। पहले कहते हैं ना, अपने बच्चों को पहले गाड़ी तब दो, कार तब दो, पहले संस्कार दो। अब संस्कार नहीं देके कार दे दिया तो कार फिर गड्ढे में जाती है। भगवान को मानना, भगवान की आस्था रखना, परमात्मा के चरणों में करना और परमार्थी बनना, स्वार्थी नहीं, परमार्थी। यानी आप मेरा काम किया तब मैं आपका काम करूँगा, नहीं, अपने से करते जाओ सबका, आपका करे ना करे आप फिर भी करो। और ऊँची सोच रखना, कहते हैं कि घटिया सोच और पैर की मोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती, वो नीचे दबाती है, ठीक है। तो ये बात 28 मिनट जो शमशान घाट है, बोलते ना मौत की गाड़ी में जिस दिन सोना होगा, ना कोई तकिया ना कोई बिछोना होगा। याद होगी हमारी दोस्ती की थोड़ी बहुत यादें, और शमशान घाट का एक कोना होगा और वहाँ लिखा होगा कि मंजिल तो तेरी यही थी, पर जिंदगी बीत गई आते आते, क्या मिला प्यारे तुझे इस दुनिया से, तेरे अपनों ने जला दिया जाते जाते। बड़ी अच्छी बात है। कहते हैं कि तुम अधूरे नहीं, तुम अभागे नहीं, बात इतनी सी है कि तुम जागे नहीं। सत्य की भली झोंपड़ी का सत्य बोले गाँव, आग लगे उन नगरों में जहाँ राम का नहीं है नाम, जहाँ प्रभु का नाम नहीं है वहाँ तो फिर सर्वनाश होता है। या तो अग्नि आ जाती है, या तो प्रचंड तूफान आ जाता है, या तो प्रचंड बाढ़ आ जाती है, उत्तम नाश होते हैं। अगर इसकी व्यवस्था रहेगी, प्रभात से निमित्त रहेंगे, संस्कारी बनोगे, धार्मिक बनोगे, आज्ञाकारी बनोगे, तो जीवन सुखमय होगा। सच्चाई का कदम जो है कठिन है, थोड़ी कठिनाई तो उठाना पड़ेगी, पर अंत अच्छा है। और पाप का जो कमाई है थोड़ी देर के लिए अच्छी है, 8, 10, 5, 7 दिन के लिए, फिर वो दुख भी तो उसका उसे प्रॉब्लम भोगना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद, धन्यवाद जी, धन्यवाद। जय शिव शंकर। तो आज आपने मिनी हरिद्वार के शिवालय के दर्शन किए, और ये थे पंडित जी, यहाँ के पुजारी। दोस्तों, आज इस ट्रैवल ब्लॉग में नीलकंठ महाराज के आपको दर्शन करवाए, और उनसे जुड़ी हुई जो कथा है, जो हिस्ट्री है, उसके भी आपको पुजारी के मुख से उनका विस्तार पूर्वक जानकारी दी। जो दूसरा रहस्य इस जगह से जुड़ा था, पांडवों के द्वारा यहाँ पे हरिद्वार का निर्माण किया जा रहा था। दोस्तों, अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें।